Hello everyone. Today we will see about map filter for each and higher order functions in review. तो ये क्वेश्चन श्योर ही आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैप फिल्टर फॉर ईच, और दोनों में से कोई एक उठा लेंगे, या तो मैप को उठा लेंगे, फिल्टर को उठा लेंगे, या तो फिल्टर और फॉर ईच दोनों में से कोई उठा लेंगे. ठीक है. सो आपको ये पता होना चाहिए, और मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा. उसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, इसमें सारे कोड्स हैं मेरे, आप इसको पढ़ सकते हो. दैट विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो मैप फिल्टर एंड हायर ऑर्डर फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट. तो पहले हम देखते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं. ठीक है. हायर ऑर्डर फंक्शन जैसे कि नीचे हमने लिखा हुआ है, अभी आते हैं उस पर. तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या बोलते हैं? फंक्शंस दैट कैन टेक अदर फंक्शंस एज आर्ग्यूमेंट्स और रिटर्न फंक्शंस एज अ वैल्यूज. ठीक है. तो पहले एक होती है वैल्यू, होती है आर्ग्यूमेंट के रूप में एक फंक्शन को ही लेना. ठीक है. वही होता है तो हायर ऑर्डर फंक्शन. तो एग्जांपल देखते हैं हम. फंक्शन हायर ऑर्डर फंक्शन लिखे हुए हैं ऑलरेडी. एक हमने कॉल बैक फंक्शन है. देखिए अभी मैं इसको बाद में दिखाऊंगा आपको कि क्या है ये कॉल बैक फंक्शन. तो हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है. ठीक है. कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा, नहीं तो ये एरर आ जाएगी. तो हमने एक पहले फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जो कि हायर ऑर्डर फंक्शन के नाम से फंक्शन का नाम है. उसमें हमने एक फंक्शन को एज अ वो दिया हुआ है, पैरामीटर. ठीक है. अगर आपको आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स क्लियर नहीं है तो मैंने उसका एक अलग से ब्लॉग लिखा, अभी आपको लेटर बाद में डिस्कस करूँगा वो. तो ये हमने बस यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन नाम से एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें पैरामीटर्स हमने क्या दी हुई है, कॉल बैक नाम की, जो कि अभी आप नीचे देखोगे हमने. ठीक है. कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे एक और डिक्लेयर किया हुआ है जो कि हम एज अ पैरामीटर देंगे. तो जैसा कि मैंने बोला था पैरामीटर्स, और वो अभी हम डिस्कस करेंगे. तो आपको जैसे मैंने बोला क्लियर होना चाहिए कि आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है. ठीक है. अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसको हम समझते हैं. अब देखो, अभी हम आपको कंसोल करा दिए. देखो हम इसको हायर ऑर्डर फंक्शन जो हमने था उसमें कॉल बैक फंक्शन को दे दिया. ठीक है. यहाँ पे ये आएगा, और ये कॉल बैक फंक्शन मतलब अभी नाम बस समझ जाइए. अब एग्जीक्यूटिंग द हायर ऑर्डर फंक्शन और उससे रिलेटेड था. तो पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स, ये ब्लॉक ऑलरेडी उसमें है, लिखा हुआ है. आप इसको अच्छे से समझ जाना कि पैरामीटर्स क्या होते हैं और आर्गुमेंट्स. तो वाइल डिक्लेयरिंग अ फंक्शन यूज वेरिएबल कॉल्ड पैरामीटर्स. देखा आपने? ओके. तो यहाँ पे देखो, वाइल डिक्लेयरिंग द फंक्शन कॉल बैक, डिक्लेयर किया हमने हायर ऑर्डर फंक्शन, वहाँ पे हमने कॉल बैक एक फंक्शन दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा पैरामीटर. ठीक है. और जहाँ पे हम अभी आगे हम देखते हैं इसको आर्गुमेंट्स. वाइल कॉलिंग दैट फंक्शन यूज्ड वैल्यूज आर कॉल्ड आर्गुमेंट्स. ओके. तो अभी इसको जो मैंने बताया था डिक्लेयरिंग या क्रिएटिंग अ फंक्शन, तो हमने एक ऐड मेथड बनाया हुआ है, वहाँ पे ए प्लस बी यहाँ पे है वो दिख. ठीक है. ऐड फंक्शन है जो दो पैरामीटर्स ले रहा है ए एंड बी, और रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी. तो इसमें हमने नीचे लिखा हुआ है इन द ऐड फंक्शन ए बी आर कॉल्ड पैरामीटर्स. ओके. ये प्रॉपर ब्लॉग मैंने बहुत ही, मेरी अंडरस्टैंडिंग जो थी मैंने बहुत ही क्लियर वे में इसको लिखने की कोशिश की हुई है. आप देखोगे एक बार समझ जाओगे इसको. आर्गुमेंट्स जैसा कि मैंने बताया, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो वैल्यूज देते हैं वो आर्गुमेंट्स कहलाते हैं. ठीक है. सो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, तो ये टोटल जो हमारा हायर ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है. यहाँ पे हमने हायर ऑर्डर फंक्शन में एक फंक्शन को एज अ आर्गुमेंट दिया हुआ है. उस फंक्शन को जहाँ हमने डिक्लेयर किया हुआ था वो एज अ पैरामीटर कॉल होगा. हमने उस फंक्शन को भी, आपको यहाँ पे देखो कंसोल में, दिस इज कॉल बैक फंक्शन.
दिस इज पहले यहाँ पे आएगा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, हायर ऑर्डर फंक्शन, यहाँ पे पासिंग द कॉल बैक फंक्शन टू द हायर ऑर्डर। और हाँ, कॉल बैक फंक्शन क्या होता है, जैसा कि अभी हम देखेंगे, जो हम फंक्शन दे रहे थे ना वही होता है कॉल बैक फंक्शन। जब डिक्लेयर होता है, मतलब जो फंक्शन हम लोग दे रहे थे उसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। ये हमारा कॉल बैक फंक्शन नाम, इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर नाम ही दे दिया है। जो हम लोग इसको डिक्लेयर, जैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट अगर कोई पूछेगा कि इसको क्या बोलते हैं तो हम बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर हमने 3 चीज़ कंसोल कराई है। यहाँ पे जब हम इसको कॉल कर रहे हैं, इसको एज अ कॉल बैक फंक्शन को एज अ आर्गूमेंट दे रहे हैं, यहाँ पे जाएगा डिक्लेयरिंग में, और यहाँ पे एज अ पैरामीटर इसको कॉल बैक नाम हमने दे दिया। फिर उसको कंसोल डॉट लॉग एग्जीक्यूटिंग द हायर ऑर्डर फंक्शन, ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद कंसोल डॉट लॉग जो हमारा पैरामीटर था क्या है हम उसको देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एज अ फंक्शन ही पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। मैंने आपको बताया कि वो कॉल बैक फंक्शन कहलाता है। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन की जगह हम कुछ भी नाम दे सकते हैं फंक्शन का नाम, बट कोई पूछेगा कि ये कौन सा फंक्शन कहलाता है तो आपको बोलना होगा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। ये आपको दिख रहा है पूरा फंक्शन। उसके बाद दिस इज कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन को हमने कॉल करा दिया, ये आपके ऊपर है, उसको कॉल करा रहे हो या आपके जो ऑपरेशंस आप उससे करना चाहो उसको यूज कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट हायर ऑर्डर फंक्शंस। सो आपको क्लियर होना पड़ेगा आर्गुमेंट्स और पैरामीटर से रिलेटेड। अगर आप चाहते हो इसको अच्छे से तो उसका भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया। कॉल बैक फंक्शन आपको मैंने बता ही दिया, फंक्शन दैट पासेस एज अ पैरामीटर इन हायर ऑर्डर फंक्शंस। ओके, ये आपके पास ऑलरेडी खुला हुआ था, आप इसको क्लियर देख लेना। अब हम देखते हैं कि मैप, फिल्टर और फॉर ईच। तो जैसा हमने देखा था कि हायर ऑर्डर फंक्शन में क्या होता था, हम एक जो फंक्शन को पास करते थे, ठीक है, वही फंक्शन क्या कहलाता है, कॉल बैक फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब देखो हमने जैसा बात किया कि हम अब डिफरेंस समझेंगे मैप, फिल्टर, फॉर ईच। पहली बात तो ये करते क्या है, मैप, फिल्टर और फॉर ईच। तो एक तरह से समझ जाओ, हमारे पास लिस्ट होती है तो लिस्ट पे हमें ऑपरेशंस कुछ करने हैं, तो उस ऑपरेशंस को अपना मतलब काम निकालने के लिए एक तरह से हम इन्हें यूज करते हैं। तो इसको देखते हैं अभी। मैंने एक यहाँ पेज पे लिखा हुआ है सिंपली, ठीक है, मैप, फिल्टर एंड फॉर ईच, ये 3 अलग अलग हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ रिटर्न अ न्यू एरे। तो ये सिंपली इंटरव्यू में सीधे यही पूछा जाता है कि गिव द डिफरेंस, टेल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैप, फिल्टर एंड फॉर ईच। तो वहाँ पे तुम्हें सिंपली बस द मेन रीजन इज दैट मैप फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ न्यू एरे, फिल्टर शुड ऑलवेज रिटर्न अ न्यू एरे, एंड फॉर ईच रिटर्न अनडिफाइंड। यानी कि मतलब अगर तुम्हें नया एरे नहीं चाहिए तो फॉर ईच यूज करो, ठीक है। और उसके बाद अब हमारे दिमाग में ये आता है कि जब मैप भी एक नया एरे रिटर्न करता है एंड फिल्टर भी एक नया एरे रिटर्न करता है, तो हम दोनों क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब आई मीन दोनों का यूज क्या है, हमारे पास यूज केस क्या है। क्योंकि हम जब एक ही फंक्शन से वो काम कर सकते हैं तो दूसरे का यूज क्यों करें, ठीक है। ये दिमाग में आता है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। ये मैप जो है एग्जैक्ट लेंथ की एरे रिटर्न करेगी, बट फिल्टर तुम्हें एक वो देता है, लाइक कह सकते हो कि नीड मैंडेटरी नहीं है कि तुम्हारी जो एरे हो वो सेम लेंथ की हो। ओके, तो चलो देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, जल्दी तुम्हें कोई बताएगा नहीं कि क्यों आखिर मैप और फिल्टर अलग अलग है। वैसे तो हम चाहें तो मैप में भी वो काम कर सकते हैं, चलो अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल में। ओके, तो ये डिफिनीशंस मैंने लिखी हुई हैं सिंपली, मैं यूज टू है नंबर। मैंने तुम्हें सिंपली बता दिया कि तुम्हें क्या डिफरेंस बताना है इंटरव्यू को, जब भी तुमसे कोई पूछे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब इसको हम कॉपी करते हैं और इसको समझते हैं कि आखिर क्या क्या चेंजेस हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे हम चेंजेस कर सकते हैं। चलो, ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, हम इसमें एक नया बनाते हैं, एक नया कलेक्शन बनाते हैं। इसका हम नाम रखेंगे मैप, फिल्टर एंड
फॉर ईच, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, उसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है। देखो जब तक एग्जाम्पल और तुम खुद से ट्राई नहीं करोगे या खुद समझने की कोशिश नहीं करोगे, कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे कंसोल करा देते हैं, अभी आउटपुट दिखेगा। यहाँ पे सिंटैक्स मिसिंग, आई थिंक यहाँ पे मैंने कहाँ पे कुछ गलती कर दी है, ये यहाँ पे एक चीज़ गायब कर दी थी, ठीक है। और यहाँ पे एक और लगाते हैं, नंबर सी अनडिफाइंड कहाँ कह रहा है, ये क्लियर करो, सेव करो। ओके तो जो नंबर्स आर अनडिफाइंड आ रहे थे, ये एरर आ रही है। तो इस यहाँ पे देखो हमने गलत कर दिया है, क्योंकि हम इस पे एरे 1 पे काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप फंक्शन, ठीक है। मैप फंक्शन जो है इसके बारे में देखते हैं। अब हम इन सबको कमेंट कर सकते हैं या इसको हटा ही देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। हमारे पास एग्जांपल है ऊपर, अपना कंसोल क्लियर करें, सेव करते हैं। जैसा कि मैंने बताया मैप फंक्शन का, देखो फंक्शन क्या है, पहली बात तो ये काम क्या करते हैं। हमारे पास मैंने बताया एक लिस्ट होगी, एक तरह से जावास्क्रिप्ट में एरे बोलते हैं इसे। तो एरे जो है यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग के बेस पे होता है कि इसका इंडेक्स क्या होगा 0, इसका 1, इसका 2। आपको इतना पता होना चाहिए क्योंकि मैं अभी बेसिक से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो इस एरे पे हमें क्या करना है, कुछ परफॉर्म ऑपरेशंस करने हैं। तो और देखो मैंने बताया था मैप और फिल्टर में क्या डिफरेंस है, कि अगर हम मैप लगाते हैं तो हमें जो नंबर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने उसको भी यहाँ पे ट्रू कराया है, ठीक है। अगर हम इसको नॉट इक्वल टू करेंगे तो नॉट इक्वल, बट सिंपली मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हम एरे 1 पता चल रहा है, मैप मतलब सिंपली सारे एलिमेंट्स पे हमें मैप कराना है, सारे एलिमेंट्स पे हमें मैप कराना है। तो मैं मैप यहाँ पे क्या करा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे नंबर्स जो हैं वो डबल हो जाएं। तो इसके लिए एलिमेंट यानी कि ये हमारा एक एलिमेंट आएगा और उसका इंडेक्स यानी कि 0। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसोल कराऊँ साथ साथ में क्या बोलते हैं इसका, तो अभी मैं तुम्हें वो भी दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको मैं नंबर को रिटर्न करता हूँ, ठीक। और इससे ऊपर मैं तुम्हें कंसोल करा देता हूँ, console.log इंडेक्स। तो ये इससे पता चल जाएगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि 18, अभी इन सबको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, समझो। मैंने क्या बोला कि मैं चाहता हूँ मैप कराना सारे अपने एलिमेंट्स पे। तो सिंपल ये रिटर्न करेगा, अगर तुम ये नहीं लगाओगे तो फिर ये स्टोर किसी में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो तुम किस में स्टोर कर रहे हो, एक तुम्हारा डबल तुमने एक एरे बना ली है, ठीक है। तो मैप फंक्शन क्या करेगा कि एक टाइम पे एक एलिमेंट उठाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे
एक टाइम पे एक एलिमेंट ये उठाया, ठीक है। और तुम अगर चाहते हो तो ये भी देख सकते हो एलिमेंट का भी, ठीक। अब यहाँ पे देखो कंसोल होने दो, देखो 0 इंडेक्स का कौन सा नंबर है 18, 0 इंडेक्स का कौन सा है 18, 1 का कौन सा है 25, 1 का कौन सा है 25। तो हमारे पास 0 1 2 3 4 5, 5 कोई क्या था 22, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है मैप फंक्शन। अब देखो हमारे पास क्या था इनिशियली में, एरे 1 था, हमें कौन सा मिल गया, हम चाहते हैं वो एरे हमारा जैसे है वैसे ही रहे, और हम चाहते हैं एक नया एरे जो कि डबल्ड हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डबल एरे एक तुम्हें मिल गया, ठीक है, सेम लेंथ और सारी चीज़ें। जैसे ये डिपेंड करता है तुम्हारा वो क्या है, लाइक तुम क्या चाहते हो इस एरे से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फिल्टर को आखिर इन दोनों में क्या वो है चेंजेस हैं। इसमें भी तुम लगा सकते हो, नो डाउट। तुम चाहते थे अगर तो अभी मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुम वहाँ पे लगा दोगे कि इसको नहीं रिटर्न करना है तो रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि कंडीशंस लिखने पड़ेंगे इफ एल्स। बट सिंपली लेट्स सपोज तुम चाहते हो कि मैं वो एलिमेंट नहीं चाहता हूँ जो कि 5 से डिवाइड ना हो, मतलब जो मैं वो एलिमेंट नहीं चाहता जो 5 से डिवाइड ना हो। तो चलो उसका एग्जांपल देख लेते हैं। ये रहा एग्जांपल यूजिंग फिल्टर फंक्शन ओनली। लेट्स सपोज एग्जांपल ये भी है, मतलब तुम अपने क्राइटेरिया के हिसाब से यूज करना चाहते हो जो इसके कंडीशंस को मैच करेगा। लेट्स सपोज तुम चाहते हो यू वांट टू एन एरे विच हैव ओनली ग्रेटर देन 20, तो तुम्हारे पास सेम वही है सारी कहानी, तुम चाहो कंसोल करा सकते हो कुछ भी। तो केवल उसी एलिमेंट को ये भेजेगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू जो होगी 20 से बड़ी होगी। मैंने आउटपुट यहाँ पे लिख दिया है, बट इसको अभी मैं यहाँ पे भी कंसोल करा देता हूँ। तो देखिए हमारे पास 18 25 12 30 15 22 है। तो पहले क्या करेगा, ये चेक करेगा एलिमेंट 18 इंडेक्स 0। तो हमने बस एलिमेंट से मतलब रखना जो कि 20 से बड़ा हो। तो चेक करेगा 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, नो। सो ये तभी रिटर्न करेगा जब ये जो कंडीशंस हमने लिखी हुई है वो ट्रू हो। तो क्या यहाँ पे ट्रू है, नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल्स, तो रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसीलिए 18 नहीं आएगा। फिर आएगा 25, चेक करेगा 25 इज ग्रेटर, यस। तो ये कंडीशंस मैच हुई तो क्या करेगा, तो हमें कुछ नहीं करना है, ऑटोमेटिक रिटर्न कर रहा है किसको, न्यू एरे को, कि हाँ भाई हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी वैल्यू 25 है जो कि हमारे कंडीशन से मैच हो रही है, उसको रख लो। ये इसने रख दिया। अगेन सेम लाइक 18, 12 फॉल्स नहीं भेजेगा, 30 हाँ है तो वो तुरंत भेज देगा न्यू एरे को, यहाँ पे रख लिया। 15 नहीं है, 22 है, तो हमारा आउटपुट मिल जाएगा 22, ठीक है। 25 30 22 ये हमारा फिल्टर है। अब थर्ड वन क्या है हमारा, फॉर ईच। फॉर ईच का यूज करते हैं सिंपली, बस इसमें कोई तुम्हें नया नहीं मिलेगा, रिटर्न कुछ नहीं होगा, ठीक है। तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं होगा, कोई एरे नहीं आती है। जो हमारा एग्जिस्टिंग एरे है, कंट्रोल वी, हमारा जो एग्जिस्टिंग एरे है, यहाँ देखो मिसिंग समथिंग अगेन, ओके आई हैव मिस्ड वन, मिसिंग आफ्टर, ओके एक और लगा के देखते हैं। हाँ तो ये रहा हमारा, अब सही चल रहा है जैसे हमने पहले उठाया था। अब बट हम चाहते हैं कोई ऑपरेशन, मतलब यहाँ पे भी तुम जो चाहे कर सकते हो, बट वो तुम्हें नया एरे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो तो इसमें हमने क्या बताया था, इसमें नया एरे रिटर्न नहीं होता है, यहाँ पे डायरेक्ट हम मैपिंग कर दिए, ठीक है। अगर हम यहीं डॉट मैप
एलिमेंट इंडेक्स, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग एलिमेंट। तो हम देख पा रहे हैं, ठीक है, ये काम कर रहा है। बट ये तुम्हें अगर नया एरे चाहिए तो ये यहाँ पे तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, एक वेरिएबल लो और अपना नया वेरिएबल मतलब उसमें तुम स्टोर करा लो, ठीक है। तो आखिर हमने फॉर ईच का यूज क्यों किया है, कंसोल डॉट लॉग AR1, ठीक है। AR1 अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं किया है, तो हम केवल रिटर्न कराते हैं। अभी ये भी रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फंक्शन होता है एक तरह से, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, जो कि ऑटोमेटिक भेज देगा, वो एरो फंक्शन जिसे बोलते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। सेम चीज़ अगर हम इसके साथ करें, वेर AR2 इक्वल टू, ठीक है, और हम इसको कंसोल कराएं, तो देखो क्या आता है, AR2 अनडिफाइंड। मैंने यहाँ पे क्या इमेज में लिख रखा है, रिटर्न अनडिफाइंड, ओके। सो आज मैंने ट्राई किया अपने तरीके से कि मैं आपको समझा सकूं कि जब इंटरव्यूअर, क्योंकि इंटरव्यू